गंगा जी से बाहर आओ, फिर जो वस्त्र गंगा जी में पहन के स्नान किए उनको ना गंगा घाट पर निचोड़ना है, ना धोना है, कुछ नहीं। और उसके बाद जो तौलिया आदि जो भी है वो गंगा जी में थोड़ी सी उसको जो पवित्र है, जिसका अभी उपयोग नहीं किया गया, उसको गंगा जी में ही धो करके उससे तन को थोड़ा पोंछ लीजिए, सूखे वस्त्र से नहीं। और फिर नवीन वस्त्र धारण करके अपना उर्धपुंड लगा करके उसके बाद गुरु मंत्र का जाप कीजिए। जिस नाम में आपकी निष्ठा है वो नाम का जाप कीजिए। और जगह तो नेत्र बंद करके कीजिए, लेकिन गंगा जी के घाट पर नेत्र खोल करके कीजिए। गंगा जी का दर्शन करते हुए नाम जप कीजिए, गुरु मंत्र का जप कीजिए। बस विचलित ना हो, इधर देखें इधर नहीं, गंगा जी को अखंड देखते रहिए। आप फिर हमको याद करेंगे। जो परिवर्तन का अनुभव अपने स्वभाव में, बुद्धि में, विचार में आप करेंगे, अद्भुत है। ऐसी गंगा जी, उनमें स्नान करो और स्नान करने के बाद अपना मंत्र आदि करने फिर आओ कथा में, और यहां बैठ करके फिर 3 साढ़े 3 घंटे 4 घंटे कथा श्रवण कीजिए। महाराज 7 दिन में ही वो परिवर्तन का अनुभव आपको होगा, उस विचार का अनुभव आपको होगा। कभी स्वप्न में, कभी अनुभव में, कभी विचारों में, कभी कहीं ना कहीं ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाएगा। यही तो हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो भाग्यशाली हैं आप लोग। दुनिया में कथा होती है सब जगह भाग्यशाली, पर मैं ये बात कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। आज के दिन से गंगा जी के तट पर, ऐसे पावन स्थान पर, ऐसे पावन संतों के सानिध्य में ये कथा जो सुन रहे हैं वो परम भाग्यशाली, परम भाग्यशाली। बस अपने इस भाग्य को, ये आपके दरवाजे पर आया हुआ भाग्य दस्तक दे रहा है, इसकी अवहेलना मत करना, इसका उपयोग कर लीजिए। और जो 2-3 दिन का नियम बना के आए कि हम तो 2-3 दिन रुकेंगे चले जाएंगे, अगर ये नियम आपने नहीं तोड़ा तो आपने कुछ नहीं तोड़ा। इसको तोड़ के 7 दिन रुक के जाओ, कथा सुन के जाओ, भाव से कथा का श्रवण करके जाओ। ऐसी पावन गंगा, उनको हम प्रणाम करते हैं, उनको हम वंदन करते हैं। ये हमारे लाला के चरणों से प्रकट हुए हैं, इन्हें बारंबार नमन करते हुए आइए आज प्रथम दिवस के महात्म की चर्चा में हम लोग प्रवेश करते हैं। देखो, महात्म के पहला श्लोक ही गंगा जी का द्योतक है, सुनिएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, 3 रूप बताए गए भगवान के, सत्य, चैतन्य और आनंद। अब अनेक बार इस श्लोक की व्याख्या ठाकुर जी के रूप पर की है, पर सत्य, चैतन्य और आनंद ये तीनों रूप गंगा जी के हैं। सबसे पहला सत्य, गंगा जी सत्य हैं, इसलिए असत व्यक्ति का भी संस्कार किया जाता है तो भी गंगा जी उसको सत्य की प्राप्ति करा देती हैं। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनिए बिल्कुल कथा। गंगा जी सत्य स्वरूप हैं। अब व्यवहार में ऐसा होता है कई बार कि मित्र आपस में कहते हैं, ये जो तू बात कह रहा हाथ में गंगा जल लेकर के कह दे। गंगा जल लेने में घबरा जाता है, नहीं गंगा जी नहीं लूंगा, मैं कह रहा हूं कि मैं कल से ऐसा नहीं खाऊंगा, कल से ऐसा नहीं पीऊंगा। नहीं गंगा जल लेके कह हाथ में। गंगा जल लेने में क्यों इतनी हालत खराब होती है? क्योंकि वो सत्य स्वरूप हैं। उसे वो कहीं ना कहीं नास्तिक व्यक्ति भी इस बात को जानता है कि गंगा जल हाथ में लेकर के मैंने कोई संकल्प किया और उसकी पूर्ति अगर नहीं की तो मेरे को अधोगति का सामना करना पड़ेगा। गंगा जी सत्य स्वरूप हैं, सत्य हैं। इसलिए जीवन में
कुछ भी करने वाला व्यक्ति वो भी अपने अंतिम समय में घर के लोगों से निवेदन कर देता है कि संस्कार हो सके तो गंगा तट पर करना, नहीं हो सके तो कम से कम अस्थि विसर्जन तो गंगा जी में ही कर देना, क्योंकि उसे पता है कि जीवन में चाहे जो भी किया हो, लेकिन मेरी थोड़ी सी जो लाज बचाने की सामर्थ्य वो गंगा जी में है, वो मेरी लाज बचा लेंगी कैसे भी। गंगे गंगे तियो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। आप लोग ऐसा मत सोचना गंगा पर करती ही होगी पूरी, नहीं, लेकिन आज गंगा जी के तट पर बैठे हैं इसलिए थोड़ी निकल रही है बातें, सुन लीजिए। गंगा जी का पहला स्वरूप कि सत्य है। सत्य किसको मानेंगे? जिसके सामने असत्य का अस्तित्व नष्ट होता हो, वो सत्य है। जैसे गुरु के सामने सत्य वाचन करना ही पड़ता है। आप वहां रोक नहीं सकते स्वयं को। उनके सामने झूठ बोलने में घबराहट होती है। ऐसे ही गंगा है। गंगा के तट पर भी एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो गुरु के सामने भी असत्य बोलने में झिझकता नहीं है, जो दैव के सामने भी असत्य बोलने में व्याकुल नहीं होता, जो गंगा जी का जल हाथ में लेके बाद भी सत्य बोल देता है, वो राक्षस ही होगा। क्योंकि राक्षसत्व ही है कि राम सामने खड़े हैं और फिर भी रावण का रावणत्व जीवित है। कई बार घटनाएं सुनने में आती हैं कि आजकल के युवा लोग गंगा जी के तट पर पार्टी करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, पीते हैं, पड़े रहते हैं गंगा जी में। ये रावणत्व नहीं है तो क्या है? ऐसी पवित्र गंगा जी के तट पर भी आप स्वयं को नहीं संभाल रहे हो। गंगा जी सत्य है। दूसरा, श्री गंगा चैतन्य है। वो जल नहीं है। जल भी कहीं ना कहीं जड़त्व में आ जाता है, लेकिन श्री गंगा चैतन्य है। हमने तो अपने जीवन में बहुत अनुभव किए हैं। कितनी भी घबराहट हो रही हो, थोड़ा भय लग रहा हो, चिंता हो रही हो, बहुत व्याकुलता जीवन में चल रही हो, आप एक काम कीजिए, घर में गंगा जल सबके होता है, तुरंत जाइए थोड़ा सा गंगा जल पान कर लीजिए। आपकी मानसिक और बौद्धिक क्लेशों को भी गंगा जी शुद्ध कर देती हैं, पवित्र कर देती हैं। गंगा जी का जल जल नहीं है, वो चैतन्य है, साक्षात प्रतिमूर्ति है। एक एक बिंदु में सत्य है, चैतन्य है और आनंद है। श्री गंगा जी आनंद है। जिन गंगा जी के तट पर ऋषिजन सदा आनंदित विचरते, आप कुछ मत करो, गंगा जी के तट पर घूमते रहो, आपको भोजन भी मिल जाएगा, आपको निवास भी मिल जाएगा, आपको वस्त्र भी मिल जाएंगे, आपको मित्र भी मिल जाएंगे, आपको संबंधी भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। गंगा जी के तट पर सब सुलभ है, आनंद है। जीवन में प्राप्त करने वाला जो आनंद चाहते हैं, गंगा तट पर सब प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, ये तीनों रूप गंगा जी के हैं। पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद।